फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर हमला किया तो दुनिया के तमाम मुल्क इजरायल के साथ खड़े हो गए। भारत भी उनमें से एक है जो इजरायल और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन भारत की दोस्ती तो फिलिस्तीन से बेहद पुरानी है। भारत हमेशा से हर सुख दुख में फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा देश ही अब फिलिस्तीन नहीं बल्कि इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। आखिर भारत के फिलिस्तीन से रिश्ते कैसे थे और क्यों अब भारत के लिए इजराइल ही उसका असली दोस्त है, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो उसने मध्य पूर्व एशिया की जमीन के एक बड़े टुकड़े को दो हिस्सों में बांट दिया। 1948 में एक देश बना इजराइल, जिसे दुनिया के इकलौते यहूदी मुल्क के तौर पर मान्यता दी गई। वहीं गैर यहूदियों या कहिए कि मुस्लिमों के लिए जो देश बना उसे कहा गया फिलिस्तीन। हालांकि जब यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल और फिलिस्तीन दो देश बनाने के लिए प्रस्ताव दिया था तब भारत ने एक मुल्क के तौर पर इजराइल का विरोध ही किया था। लेकिन जब इजराइल बन गया तो फिर बनने के 2 साल बाद 17 सितंबर 1950 को भारत ने भी इजराइल को मान्यता दे ही दी। 1953 में इजराइल ने तब के बॉम्बे और अब की मुंबई में अपना काउंसलेट भी खोला। लेकिन भारत के रिश्ते इजराइल से ज्यादा फिलिस्तीन के साथ ही साथ हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेज के मुताबिक भारत का फिलिस्तीन को समर्थन करना भारत की विदेश नीति का हिस्सा रहा है। साल 1974 में भारत पहला ऐसा गैर अरब मुल्क था जिसने फिलिस्तीन के फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी थी। ये वही संगठन है जिसके मुखिया यासिर अराफात हुआ करते थे। वो कई बार भारत की यात्रा पर भी आए थे। 1988 में भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में था जिसने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। 1996 में भारत ने गाजा में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला था, जिसे साल 2003 में रमल्लाह में शिफ्ट कर दिया गया। इसका अंतर ऐसे समझिए कि फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बटा है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। रमल्लाह वेस्ट बैंक में है। 1998 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 53वें सेशन में भारत ने फिलिस्तीन के सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार के पक्ष वाला ड्राफ्ट तैयार करने में भी मदद की थी। जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इजराइल के फिलिस्तीन को अलग करने के इरादे से बना रही दीवार के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया तो भारत ने भी तब फिलिस्तीन के पक्ष में ही वोट किया। 2011 में भारत ने फिलिस्तीन को यूनेस्को का सदस्य बनाने के पक्ष में वोट किया। 29 नवंबर 2012 को जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने फिलिस्तीन को यूएन में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा देने का रिजोल्यूशन पास किया तो भारत ने इसके पक्ष में वोट किया। सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन का झंडा लगाने के लिए भी भारत ने अपना समर्थन दिया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन गए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि भारत को उम्मीद है कि जल्द ही फिलिस्तीन शांति के जरिए एक आजाद मुल्क बन जाएगा। वैसे अक्टूबर 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी फिलिस्तीन का दौरा कर चुके हैं। जनवरी 2016 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और नवंबर 2016 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर भी फिलिस्तीन का दौरा कर चुके हैं। सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क और दिसंबर 2015 में पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात भी कर चुके हैं। महमूद अब्बास भी साल 2005, 2008, 2010, 2012 और 2017 में भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत ने फिलिस्तीन की हाल के दिनों में आर्थिक तौर पर भी मदद की है। 2015 में भारत ने फिलिस्तीन में 2 स्कूल बनवाने के पैसे दिए हैं। उन स्कूलों के नाम है जवाहरलाल नेहरू सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज, जो अब अबूदीस में है। इसके अलावा अशरा अल समालिया में जवाहरलाल नेहरू सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स भी बनाया गया है। गाजा शहर में अल अजहर यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी और महात्मा गांधी लाइब्रेरी बनाने में भी भारत ने पैसों से मदद की है। भारत और फिलिस्तीन के बीच व्यापार भी होता है। भारत करीब $38 मिलियन का सामान फिलिस्तीन को बेचता है और करीब करीब $83,000 का सामान फिलिस्तीन से खरीदता है। 2013 से तो फिलिस्तीन ने वीजा देना भी शुरू कर दिया है। वहीं भारत और इजराइल के संबंध कैसे रहे हैं, इसको समझने के लिए भी विदेश मंत्रालय के दस्तावेज ही काम आएंगे। तो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेज के मुताबिक भारत ने इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी थी 17 सितंबर 1950 को, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई 1992 में। हालांकि इससे पहले भी जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग लड़ी थी तो इजराइल ने हथियारों से भारत की भरपूर मदद की।
इसराइल की राजधानी तेल अवीव में भारत की एम्बेसी है तो नई दिल्ली में इसराइल की। इसके अलावा मुंबई और बेंगलुरु में भी इसराइल के काउंसुलेट हैं। इसराइल एक ऐसा देश है जिससे भारत बड़ी मात्रा में अपने हथियार खरीदता है। 1997 में इसराइल के राष्ट्रपति एजर विजमैन पहली बार भारत आए। तब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा, उपराष्ट्रपति के.आर. नारायणन और प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा से मुलाकात की थी। साल 2000 में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी इसराइल गए थे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय मंत्री थे। फिर उसी साल विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी इसराइल के दौरे पर गए थे। 2003 में इसराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत आए थे और ऐसा करने वाले वो पहले इजरायली प्रधानमंत्री थे। 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था तब भी इसराइल ने अपनी टीम भेजने और आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में साथ देने की बात कही। वो लगातार आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने की बात करता है, वकालत करता है। नवंबर 2014 में तब के भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसराइल का दौरा किया था। इस दौरान वो फिलिस्तीन भी गए थे। 2015 में जनवरी और फरवरी में इसराइल के कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री ने भारत का भी दौरा किया था। इसके बाद अक्टूबर 2015 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसराइल की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने भी फिलिस्तीन का दौरा किया था। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी भी इसराइल की यात्रा पर गए थे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन की यात्रा नहीं की। जनवरी 2018 में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उनके साथ कुल 130 डेलीगेट्स थे और ये अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन था। तब पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। तो कुल मिलाकर भारत की स्थिति इजरायल और फिलिस्तीन के पक्ष में हमेशा से तटस्थता वाली रही है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाली रही है। लेकिन पिछले दिनों जब फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर कब्जा जमाए बैठे आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर सीधा हमला किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधी लाइन, उन्होंने हमास के खिलाफ खड़े होना मंजूर किया। खुद ट्वीट कर बताया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें फोन करके सारी जानकारी दे दी। लेकिन थोड़ा गंभीरता से इस मुद्दे को देखिए तो अभी साफ साफ दिखेगा कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल का समर्थन करने की बात कही है, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन नहीं बल्कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास और उसके हमले का विरोध किया है। और हमास भले ही क्लेम करे कि वही फिलिस्तीन का नेतृत्व करता है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के 193 देशों में से जिन 138 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, उनके लिए फिलिस्तीन का मतलब हमास नहीं बल्कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी पार्टी फतह है, जिसे बनाने वाले यासिर अराफात हैं। तो अभी भारत इजरायल के साथ तो खड़ा है, लेकिन इस वजह से क्योंकि फिलिस्तीन के एक आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर आतंकी हमला किया है। और आतंक के खिलाफ भारत की जो जीरो टॉलरेंस वाली नीति है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।